अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि लेयर्ड नमक पारे आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। नॉर्मली जो नमक पारे घर में बनाए जाते हैं ये उससे थोड़े से डिफरेंट इनका टेस्ट होता है और खाने में ज़्यादा मज़े के होते हैं। इसमें सबसे पहले लेंगे 1 कप के करीब मैदा। 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया। मैदा लेने के बाद इसके अंदर डालूंगी 1/4 टी स्पून नमक और उसके बाद 1/4 टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे अजवाइन। उसके बाद 1/4 कप के करीब इसके अंदर डालूंगी कुकिंग ऑयल। इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल ना करें, अगर इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तो फिर आपको इसके साथ एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुकिंग ऑयल के डालने के बाद आपने आटे को पहले थोड़ा सा नरम कर लें। आटा जब थोड़ा सा नरम हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और डो को सख्त रखते हुए हम इसको गूंद लेंगे। डो को नरम नहीं रखना, अगर डो नरम होगी तो फिर हमें उसके साथ अच्छे जो हमारे लेयर्ड नमक पारे हैं वो तैयार नहीं होंगे और वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जितनी ज़्यादा डो आपकी सख्त रहेगी उतने ज़्यादा आपके जो नमक पारे तैयार होंगे वो जब बनेंगे तो आपको टेस्ट में ज़्यादा क्रिस्पी फील होंगे। इस तरीके से आपने डो तैयार कर लेनी है। जब आपने इसको तैयार कर लिया तो उसके बाद आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट दें। 15 से 20 मिनट इसको दें, उसके बाद हम इसके साथ नमक पारे तैयार करेंगे। 15 मिनट के बाद एक दफ़ा फिर आटे को अच्छे तरीके से मसल लेंगे। आटे को जब अच्छे तरीके से आपने मसल लिया तो इसको 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसको पेड़े की शक्ल आप दे लेंगे, जैसे रोटी बनाते हुए नॉर्मली हम पेड़े की शक्ल देते हैं। उसके बाद हम इसको सिंपल बेल लेंगे। इसके ऊपर कोई भी आटा वगैरह लगाने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल है। उसके बाद हम इसके ऊपर जब आपने इसको अच्छे तरीके से बेल लिया, बेलने का तरीका ये होता है ना ही बहुत ज़्यादा इसको मोटा रखा जाता है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा पतला किया जाता है। उसके बाद 1 चम्मच के करीब इसके ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल 1 चम्मच के करीब लेके इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा शामिल करेंगे। मैदे को भी इसी तरीके से इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला लेंगे। मैदा डालने के बाद, मैदा लगाने के बाद इसको एक साइड से हम पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से, इसी तरह दूसरी साइड से पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको दूसरी लेयर के ऊपर दे देंगे। उसके बाद फिर कुकिंग ऑयल लगाया जाएगा। 1 चम्मच की मदद से कुकिंग ऑयल को तमाम साइड्स पे फैला लें। उसके बाद मैदा लगाएंगे। मैदा और कुकिंग ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होगा कि लेयर्स आपस में चिपकेंगी नहीं, और जब आप इसको कुकिंग ऑयल के अंदर डालेंगे इसको फ्राई करने के लिए तो ये आपको हर लेयर अलहदा अलहदा नज़र आएगी और खाने में भी आपको ये बहुत ही क्रिस्पी फील होगा। उसके बाद फिर इस तरीके से इसको एक रेक्टेंगल की शक्ल दे लेंगे, इस तरीके से। अब एक दफ़ा फिर इसको बेलेंगे। एक दफ़ा लंबाई की डायरेक्शन में आप इसको बेलेंगे और एक दफ़ा इसको इसकी चौड़ाई की डायरेक्शन में आप इसको एक दफ़ा बेलेंगे। थोड़ा सा इसको चौड़ा करना है और थोड़ा सा हमने इसको पतला करना है। बहुत ज़्यादा पतला हमने इसको नहीं करना। लेयर ना तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। उसके बाद इसको सिंपल आपने इस तरीके से आपने कट कर लेना है।
यहाँ जो एक बात का आपने हाथ याद रखना होता है कि कुकिंग ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा आप गर्म ना करें। अगर कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करके इसके अंदर डालेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से बहुत ज़्यादा पक जाएंगे। और फ्लेम को आपने लो रखना होता है, लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाया जाता है और इसको जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर रख के नहीं बनाया जाता, वरना ये बाहर से जो है जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब एक अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाएगा और आपको लगे कि ये अंदर और बाहर से बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं तो आप इनको उतार लें। इस तरीके से मज़ेदार लेयर्ड नमक पारे आप घर में बना सकते हैं और तो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, आज तो मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।